तो सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की, जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण है G20 शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हो गए हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये G20 शिखर सम्मेलन भारत के लिहाज से। G20 दुनिया के विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़ें, सशक्त बने पर वैश्विक चिंताओं से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र इसमें आयोजित किए जाएंगे। अलग अलग 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे G20 शिखर सम्मेलन में। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। सभी सदस्य देशों के नेता इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वहीं समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। अगले 1 वर्ष के लिए भारत G20 का अध्यक्ष रहेगा और भारत के लिहाज से यह शिखर सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को यहां पर अध्यक्षता सांकेतिक रूप से सौंपी जाएगी अगले वर्ष के लिए। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील एक तिकड़ी होंगे। तो यह समझने की जरूरत है कि किस तरह से भारत वर्तमान अध्यक्ष रहेगा अगले साल। और G20 में यह पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो जो सम्मेलन है उससे इतर द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी प्रधानमंत्री की। वे बाली में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ हो सकती है। इस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने G20 से किया है किनारा। यूक्रेन रूस युद्ध में उलझे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने G20 शिखर सम्मेलन से किनारा किया, जबकि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हो सकती है मुलाकात। इस पर भी नजर होगी। G20 लीडर समिट के लिए इंडोनेशिया रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य जारी किया, अपना डिपार्चर स्टेटमेंट जारी किया और इस डिपार्चर स्टेटमेंट में पीएम ने कहा कि वैश्विक विकास, खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अन्य G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा। पीएम ने कहा कि शिखर सम्मेलन के मौके पर कई अन्य देशों के नेताओं से मिलूंगा और उनके साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करूंगा। मैं अगले साल हमारे G20 शिखर सम्मेलन के लिए G20 सदस्यों को अपना व्यक्तिगत निमंत्रण भी दूंगा, ये कहा पीएम ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में। सम्मेलन में मैं भारत की उपलब्धियों और सामूहिक रूप से वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता है और इस पर मैं जो वैश्विक नेता है उस पर उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा और अपनी बात वहां पर रखूंगा। यह डिपार्चर स्टेटमेंट रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फिलहाल हमारे संवाददाता अमृत पाल इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। क्या आप अपनी स्टार्टअप को तेजी से ग्रो करना चाहते हैं और अपनी स्टार्टअप को ग्रो करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं? स्टार्टअप करने के लिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए क्या आपको भी बहुत डर लग रहा है? स्टार्टअप करना है ना, तो स्टार्टअप चैंपियन से सीखो। देखिए startupchampions.o डीडी नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से
दुनिया के हाल तक। खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और इस वक्त में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे G20 शिखर सम्मेलन के। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त सीधे बाली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अमृत, किस लिहाज से ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है, G20 समिट है, वो किन लिहाज से महत्वपूर्ण है, खासतौर पर अगर भारत के विशेष संदर्भ में जानकारी चाहें? क्या सिर्फ इस वजह से कि भारत अगले वर्ष G20 का अध्यक्ष होने जा रहा है, अगले उसके एक वर्ष के लिए, क्या ये वजह है या और भी तमाम कारण हो सकते हैं इसके? ये भी एक बड़ी वजह है, पर और भी वजहें हैं। जो बड़ी वजहें हैं, इस साल का समिट उस वक्त हो रहा है जब जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा है कि जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट यूरोप में चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में, वो सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं है। उसमें एक तरीके से वेस्ट एक साइड पर है, जो पश्चिमी देश हैं एक साइड पर हैं, रशिया रूस एक साइड पर है। अब उस युद्ध के चलते आपके ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो कंप्लीटली डिसरप्ट हो गए हैं। पहले ही पैंडेमिक की वजह से सप्लाई चेन्स का बुरा हाल था, फिर पैंडेमिक थोड़ा कम हुआ, रिवाइव हुआ, एयर ट्रैवल सप्लाई चेन्स को रिवाइव करने की बात की गई, रिवाइवल हुआ भी, पर अनइवन रिवाइवल हुआ, तो तब तक युद्ध छिड़ गया। तो अब उसकी वजह से खाद्य सुरक्षा, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी सिक्योरिटी एक मुद्दा आ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल इस इजलास को खिताब करेंगे, वो एसेंशियली यही स्ट्रेस अपॉन करेंगे कि आप एनर्जी क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी को के मद्देनजर अपनी ये जो जंग है इसको बंद करें। आप इस बार बार हिंदुस्तान ये कहता रहा है, भारत, कि इसको आप डायलॉग और डिप्लोमेसी से रिजॉल्व करें। तो ये एक बार फिर ये गुहार प्रधानमंत्री लगा सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, रेस्टोरेशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इसकी लिए ये बहुत जरूरी है कि एक मल्टीलैटरल एफर्ट की जाए। दो और सेशंस हैं, वर्किंग सेशंस हैं, जिसमें प्रधानमंत्री बोलेंगे। एक हेल्थ पर है और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर है, जहां पर आप वो बताएंगे कि कैसे भारत ने जो जो अचीव किया, खास करके कोविड के दौरान, आप अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके स्ट्रेंथन करने के लिए, और दूसरा आपने इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम दुनिया का चलाया और उसको आपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके उन इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और गवर्नेंस आपने इस्तेमाल की और के लोगों को कम से कम तंगी हो पाए। तो ये प्रधानमंत्री इन बातों पे बात करेंगे। तो इस लिहाज से ये जो समिट है ये इम्पोर्टेंट है। तो और वो तो है ही, जो आपने कहा कि प्रेसिडेंसी भारत टेक ओवर करेगा अगले साल की, तो एक ट्रॉयका है इंडोनेशिया, क्योंकि आउटगोइंग प्रेसिडेंसी है, इनकमिंग प्रेसिडेंसी भारत है वो, और उससे अगले साल ब्राजील है। तो एक आप देखें कि तीनों मुल्क ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें उसके तहत एजेंडा सेटिंग जो होगी कि ग्लोबल साउथ को एक ज्यादा आवाज दी जाए, एक स्ट्रॉन्गर वॉइस, अ मोर इफेक्टिव वॉइस ग्लोबल गवर्नेंस के इश्यूज में, ग्लोबल इश्यूज के समाधान क्या हों उनके लिए। तो उस लिहाज, इन सभी लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है। निखिल जी, आपने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की बात की शुरुआत में, रूस इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है। ऐसी चर्चा है कि चीन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों की मुलाकात हो सकती है। किस तरह से ये सारे सिनारियो एक्सप्लेन करेंगे आप? वैश्विक मंच पर जब तमाम नेता जुटते हैं तो द्विपक्षीय संवाद भी होता है, उसके कई मायने भी होते हैं। जी बिल्कुल। पहले ये रूस की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे
सरगेई लैवरोव जो उनके विदेश मंत्री है वो आ रहे हैं। जी। तो रूस मतलब हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, पर फॉरेन मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जी। तो ये एक है, पर उसकी जो लॉन्ग शैडो है वो बड़ी कास्ट है इस समिट पर, क्योंकि आप देखें कि जो निगोशिएशंस हैं, शेरपा लीड करते होते हैं निगोशिएशंस, तो हमारे शेरपा अमिताभ कांत हैं। कल रात को मैं बताऊं, मैं 12 बजे तक उस वेन्यू में बैठा रहा, वो मीटिंग से बाहर नहीं आए। वो जेएस बाहर आई तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ये कब आएंगे बाहर, मैंने इनसे इंटरव्यू करना है। कहती ये निगोशिएशन सारी रात चल सकती है। वो 2 मिनट के लिए बाहर आए, कहते यार मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारे से बात कर लेता। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत टफ निगोशिएशंस हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी एग्रीमेंट्स नहीं हो पा रही, तो खेमों में आप इतने बटे हुए हैं कि आप एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, आप एक मेज पर बैठना नहीं चाहते। पुतिन साहब आ नहीं रहे। ग्रुप फोटो एक होती है, मैं दिलचस्प बात बताऊं, एक फैमिली फोटोग्राफ होती है, बड़ी सिंबॉलिक सी होती है ये लीडर्स की, वो फोटोग्राफ नहीं हो रही निखिल। वो एक फ्रेम में खड़ा होना नहीं चाहते कि लैवरोव के साथ खड़ा कौन होगा, इसके साथ उसके साथ खड़ा कौन होगा, तो वो फैमिली फोटोग्राफ नहीं हो रही। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मतभेद हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट का इस कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि ये पहली ऐसी मल्टीलैटरल समिट है इतनी बड़े लेवल की जो युद्ध के बाद हो रही है। हाँ, कुछ अपसाइड्स हैं, चीन और अमेरिका के राष्ट्रपति मिलेंगे। पहले टेंशन इतनी बढ़ गई थी ताइवान स्टेट की वजह से, तो अब वो अच्छी बात ये है, एक उम्मीद की किरण है कि कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है कि दोनों मुल्क बात करने में राजी हैं, पर डिफरेंसेस उनके हैं, पर कम से कम ये है कि जंग नहीं हो रही, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पर रूस बिल्कुल बिल्कुल, पर रूस का और वेस्ट का जो तनाव है उसका क्लियर असर जी, उसकी छाया पूरे इस G20 सम्मेलन पे पड़ती हुई नजर आ रही है। आपने बताया कि जिस तरह से वहाँ की स्थितियां हैं, बहुत ही सटीक तरह से आपने उसका वर्णन किया। बहुत शुक्रिया अमृतपाल, हम आपसे इस विषय पर और भी अपडेट आगे बुलेटिन में जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी।